नमस्ते। स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य के लाइव सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक योगासन सीखने वाले हैं जिसका नाम है हल आसन। तो मंत्र पाठ हल आसन। यह एक हठ योग का एक योगासन है जो कि शरीर को अच्छा रखने में हमारी सबकी मदद करता है, सहायता करता है। इसका नाम हल से शुरू होता है। हल का मतलब जो खेत में हल चलाया जाता है, लगभग ये उसी की तरह से दिखता है जब हम ये पूर्ण स्थिति में आता है। तो हलासन करने के लिए प्रारंभतः पहले तो किस किस को नहीं करना चाहिए वह बता रहा हूँ। जिनको ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका बीपी बहुत हाई हो रखा है, उसको यह योगासन नहीं करना चाहिए। वो लोग धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। पहले ब्लड प्रेशर की चिकित्सा करें। अपने बीपी की चिकित्सा के लिए कल आपको बताएंगे हाई बीपी को तुरंत कैसे क्योर किया जाए, तुरंत कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए हम कल के सत्र में बताएंगे। लेकिन आज हलासन को पूरा विधि सहित आज आपके सामने रख रहे हैं। हलासन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम दंड आसन में बैठ जाते हैं। पैरों को जब सीधा करके यूं बैठा जाता है तो इसको कहते हैं दंड आसन। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को इस प्रकार से जमीन पर रख के और करवट लेकर के ऐसे लेट जाया करते इस प्रकार से। थोड़ा सा और आपको नीचे से दिखा देते हैं इसको कि सभी दर्शक ठीक ढंग से देख पाए। काफी सारे दर्शकों की यह थी इच्छा कि हल आसन हमें आता है लेकिन हम कर नहीं पाते। अब वो उसको कैसे सरलता से किया जाए उसके लिए थोड़ी सी तरकीब बताइए। तो तरकीब देखो, आज के लिए वही बता रहे। टेक्निकलिटीज कौन कौन सी का ध्यान रखना होता है। दोनों पैरों को ऐसे उठाएं। कैसे उठाएं, पहले हथेलियों को जमीन पर लगा देंगे, कोहनियों को भी लगा देंगे, सांस को भरेंगे, फिर ऐसे उठा लेंगे और उठा लेंगे, 90 डिग्री तक उठा लेंगे। फिर श्वास को पूरा बाहर छोड़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे यहां से सपोर्ट लगाएंगे, यहां से, और यूं सपोर्ट लगा करके पीछे लाने की कोशिश करेंगे। नहीं आए, ये प्रारंभ में इतना थोड़ा सा ही आए तो कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा और इसको मैं नीचे कर लेता हूं ताकि आपको पूरा दिखने में आएगा। देखिए, ये उठाया सांस भर के। अब यहाँ पर हिप्स पर दोनों हाथों को लगा दिया और थोड़ा सा कोहनियों से आपको इसको प्रेशर देना है। किससे देना है? कोहनियों से। कोहनियों से जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा प्रेशर देंगे तो थोड़ा थोड़ा ये उठने लगेगा। फिर और नीचे और नीचे, हाथों की लोकेशन बदलते जाइए, बदलते जाइए, बदलते जाइए, और पीछे और पीछे और पीछे। अब यहाँ आकर के पूरे श्वास को आपको बाहर फेंक देना है। पूरे श्वास को बाहर फेंकना, और पूरे श्वास को बाहर फेंकने के बाद धीरे धीरे ऐसे इतना आ जाए, शुरुआत में इतना आ जाए। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको यह अभ्यास नहीं करना है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना। श्वास पूरा बाहर, धीरे 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 धीरे, जितना लग जाए। पहले दिन तो सबसे नहीं लग पाएगा, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो 2-4-5 दिन में लगने लगेगा। ये पूरा आसन, इसको कहते हैं हल आसन। अब हाथों को यूं पकड़ सकते हो, अब हाथों से यूं सपोर्ट दे करके ऐसे रोक सकते हो। यह हलासन की स्थिति, पूर्ण हलासन। फिर सांस भरते 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 धीरे धीरे वापस आए और धीरे से और जैसे हाथों को रखा था पहले, ऐसे ही हाथों को वापस अपनी जगह पर। फिर धीरे धीरे इसको, पैरों को वापस अपनी जगह सीधा कर लेना। ऐसे मोड़ना नहीं, सीधा कर लेना और जमीन पर ढीला छोड़ देना। ठीक है, यह हलासन एक बार और बता देते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रख लिया, कमर के पास जमीन से सटा के हथेलियां। सांस भरते हुए ऊपर उठाए, सांस और भरे, धीरे 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 उठाए। अब यहाँ आकर सांस को पूरा बाहर फेंक देंगे, पूरी श्वास बाहर। धीरे धीरे यूं लग जाएगा और यूं रोक देंगे। घुटने सीधे,
हल आसन, पूर्णतः हलासन की स्थिति। थोड़ी देर रोकें, श्वास भरते 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 वापस आ जाए। वैसे ही सपोर्ट दे करके, गर्दन नहीं उठाना, कंधे नहीं उठाना। जब वापस आएंगे थोड़ा आपको इशारे से धीरे धीरे आना है, ऐसे ही आना है। यह हलासन का अभ्यास किसको करना चाहिए, किसको नहीं। जितनी देर आपने इसको किया है उतनी देर फिर आपको आराम भी करना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, है ना। शरीर ढीला छोड़ के आरामदायक स्थिति में लंबे लंबे श्वासों को भरना छोड़ना चाहिए। तो मैं तो अभी आराम नहीं कर रहा, लेकिन आपको करना है जो भी लोग आसन करेंगे। इस आसन का नाम है हल आसन। जो लोग नहीं कर पा रहे थे उनके लिए आज मैंने थोड़ा प्रयास किया कि उनको सुविधा हो जाए कि हलासन वे लोग कर पाए। तो इस हलासन के क्या फायदे हैं, तो वो फायदे हलासन के जो है, सबसे पहला फायदा है पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड हमारी एक्टिवेट हो जाती है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगता है। जो 23 साल से कम के लोग हैं, वे लोग अगर उनकी हाइट रुक गई है, उनकी हाइट बढ़ने लग जाएगी। पहला फायदा सबसे बड़ा है। दूसरा जो फायदा है, वो दूसरा फायदा है, जो लोग अब 23 के ऊपर भी हैं तो भी कोई बात नहीं, जो लोग हाइट नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं वे लोग भी, और जो नहीं, जिनकी बढ़ चुकी पर्याप्त, वे भी अगर इसको करेंगे तो आपका थायराइड ग्लैंड है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। थायराइड ग्लैंड, तो जिसको हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड नाम की बीमारी है, वह व्यक्ति उस बीमारी से जूझेगा नहीं, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो थायराइड के लिए है हल आसन का प्रयोग। निश्चित रूप से प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से थायराइड नाम के रोग में विशेष लाभ होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा लाभ। अब चलते हैं तीसरा। जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, 4 से 5 प्रकार के हर्निया होते हैं, किसी भी प्रकार का हर्निया है, वह सर्वांग आसन और हलासन यदि करता है तो हर्निया में काफी फायदा होने लगता है। उसको हर्निया की प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है, अगर इनिशियल लेवल पर, शुरुआत के स्तर पर है, तो प्रारंभिक स्तर पर है तो। ठीक है, पहला। दूसरा, तीसरा लाभ आपको हर्निया से संबंधित बता। चौथा फायदा इसका है, जिसके पेट पर चढ़ी हुई जो चर्बी है ना, जो ज्यादा मोटा है, जिसका पेट बहुत लटक रहा है, तो श्वास को बाहर फेंक, जैसे ही अपन हलासन में पीछे आ रहे हैं तो थोड़ी देर रुकें और उसके पेट की चर्बी भी कम होने लगती है, पेट लटका हुआ भी अंदर जाने लगता है। यह मोटे पेट वालों के लिए, बड़े पेट वालों के लिए बड़ा उपयोगी योगासन है, इसको हलासन कहते हैं। पांचवा, जो लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को लचीला बना के रखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहते हैं, उन सब के लिए यह हलासन बड़ा उपयोगी, बड़ा जबरदस्त है। यानी कि बीमार लोगों के लिए भी और स्वस्थ लोगों के लिए भी। किनको नहीं करना चाहिए वो आपको प्रारंभ में बताया था। उन बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप हलासन करेंगे, निश्चित रूप से आप सब लोग योग से फायदा उठा सकते हैं। यह हठ योग का एक पार्ट है। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तानकूर्मकम उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं चोष्टं भुजंगम योगमासनं द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रदानि च। ये 32 आसन है। 32 योगासन करने से मृत्यु लोक, यानी कि संसार में व्यक्ति शारीरिक कष्टों से, मानसिक कष्टों से काफी मुक्त हो सकता है, काफी स्थिति में बच सकता है, यदि हम इन 32 आसनों में से, 32 आसनों को या इनमें से कुछ चुनिंदा आसनों को करें। तो ये हलासन भी एक हठ योग का एक आसन है। तो इन आसनों से हम सब का आरोग्य बढ़े, हमारा शरीर मजबूत हो, हमारा शरीर वज्र की भांति मजबूत हो और
हमारा मन भी कोमल हो, एकाग्र हो, भटकता हुआ नहीं हो। मन क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। शरीर दृढ़ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और मन शांत होना चाहिए, और बुद्धि तेज होनी चाहिए, और आत्मा से व्यक्ति को पवित्र विचार, पवित्र भाव, मन में पवित्र भाव रखने चाहिए। यह चारों प्रकार का स्वास्थ्य होता है, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक और बौद्धिक। सब प्रकार का स्वास्थ्य योग से हमें मिले, हम जाने, अष्टांग योग को भी जाने और उसके अनुसार जीवन जिए। आज के सत्र में इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। जय हिंद, जय भारत। कल हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करें, उसका क्विक रिलीफ, एकदम तात्कालिक उपाय क्या होने चाहिए, वह जानेंगे। तब तक के लिए सब लोग करें योग, रहे निरोग। ओम।